अदानी ग्रुप के खिलाफ घोटालों का आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में चर्चे में आ गई है। फर्म ने भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है। इसका टाइटल है अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पूलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसमें आरोप लगाया गया है कि अदानी ग्रुप दशकों में खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ग्रुप का 4.1 लाख करोड़ का मार्केटिंग कैप साफ हो गया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी रिपोर्ट का इतना इम्पैक्ट क्यों है, आइए जानते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म या फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। नाथन एंडरसन इसके CFA हैं। उन्होंने 2017 में न्यूयॉर्क में इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी खुद को खुलेआम एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब कि किसी स्टॉक, सिक्योरिटी या कमोडिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना ताकि डिलीवरी टाइम से पहले उसकी कीमत गिर जाए और उसे कम कीमत पर खरीदा जा सके। यानी कि कंपनी खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करके उसकी गड़बड़ियां निकालती है, फिर उसके शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीद कर बाद में प्रॉफिट कमाती है। अदानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी कंपनी ने बताया कि इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर 85% तक गिर सकते हैं। रिपोर्ट आने के 2 दिनों के अंदर ही 25% तक गिर चुका है। साल 2020 के बाद से कंपनी 30 रिपोर्ट निकाल चुकी है और अगर इन 30 कंपनी के स्टॉक की औसत रिपोर्ट देखें तो इनके शेयर में करीब 15% तक की गिरावट देखी गई। वहीं 6 महीने में औसतन 26% की गिरावट देखी गई। इन्होंने 2020 में निकोला पर रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर 94% तक गिर गए थे। शॉर्ट सेलिंग पर चल रही है जांच। इस फर्म के खिलाफ US का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जांच कर रहा है कि ये हेज फंडर्स के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कर रही है, लेकिन ये पहले से ही बताते हैं कि उस कंपनी में शॉर्ट है और उनके निवेशक भी इसमें शॉर्ट्स लेते हैं। इसके बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ये 10 निवेशकों के साथ शेयर किए जाते हैं। कंपनी की रिपोर्ट के बाद शेयर में गिरावटें आई। उनमें प्राइस रिएक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। SCWORX नाम से एक कंपनी थी जिस पर रिपोर्ट आने के अगले दिन शेयर 3.3% गिरी, लेकिन 3 महीने बाद उनमें 90% की गिरावट आ गई थी। वहीं जीनिस ब्रांड के खिलाफ रिपोर्ट आने पर कंपनी के शेयर 13.4% गिरे, लेकिन 3 महीने बाद शेयर 85% गिर गई। ऐसे कई कंपनियां हैं जिनमें ऐसा प्राइस रिएक्शन दिखा है।